आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. सुनो, मोनिका के ना आने का टाइम हो गया। उसे बिल्कुल भनक मत लगने देना कि हम उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? वो जैसे ही आएगी ना, चुपचाप दरवाजे पे जाना और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसके धीरे से अंदर लेना, ठीक है? ठीक है पापा। अरे बट दी, आप लेके कहाँ जा रहे हो? हुआ क्या है? चलो तो सही। दी रुको, ख्याल। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनिका, हैप्पी बर्थडे। दी, आप लोग को पता है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है, फिर ये सब क्यों? इतनी खुशी का मौका है तो क्यों अपना मूड ऑफ कर रही है? सेलिब्रेशन तो बनता है यार। कौन सा खुशी का दिन है दी? मैं 1 साल और बूढ़ी हो गई, ओल्ड एज की तरफ एक कदम और बढ़ गई मैं। इसमें क्या सेलिब्रेट करने की बात है? जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मुझे नहीं करना ये सब सेलिब्रेशन। छोटी, तेरी ये सोच गलत है। तो ये सोचना कि तूने अब तक क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया। अभी तो तूने टीनेज से एडल्ट एज में कदम रखा है। अभी तो तेरी जवानी की शुरुआत है। तू अभी से बुढ़ापे की बातें सोचकर उदास हो रही है। बुढ़ापे की बात ना करके बुढ़ापे को टाला नहीं जा सकता है दी। बुढ़ापा आ रहा है तो आ रहा है। आँख मूंद लेने से दिन में रात नहीं हो जाती है। तो ये सच है कि मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ मुड़ रही हूँ। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? भगवान ने हमें जीवन दिया है, उसे 3 भागों में बांट दिया है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। हर उम्र की अपनी एक अहमियत होती है, उसे एक्सपीरियंस करो। नहीं माँ, मुझे बुढ़ापा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हम मजबूर कर देता है बुढ़ापा। कितनी बुरी चीज है बुढ़ापा, मैंने देखा है। आई नो दैट माँ। यू नो नथिंग। ये बात सच है कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। हमें ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बुढ़ापे से ऐसे डरा जाए। डरू नहीं तो और क्या करूँ दी? दादा नानी का बुढ़ापा भूल गई आप? मौत से भी बदतर होता है बुढ़ापा। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे जवानी के बाद मौत आए, पर बुढ़ापा नहीं। शट अप मोनिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने बर्थडे के दिन कोई मरने की बातें करता है क्या? एक माँ के सामने उसकी बेटी मरने की बातें करे तो उसे कैसा फील होता है? ये तो तुम खुद माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। माँ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझो ना। ये केक, ये सेलिब्रेशन, ये सब कुछ देख के मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे मैं बचपन से दूर और बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ। माँ, ये सब सोच के मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। प्लीज मेरा बर्थडे मत सेलिब्रेट किया करो। देखा इसे, बचपन चला गया इसका, लेकिन बचपना नहीं। छोटी सोच है ना इसकी। हेलो, रिमझिम ब्यूटी पार्लर। जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। एक्चुअली आज शाम की अपॉइंटमेंट थी मेरी आपके यहाँ। मेरी सोनल से बात करवा सकते हैं? हाय सोनल, एक्चुअली आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है, तो आप कितने बजे तक आ जाओगे? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, फुल पैकेज करवाना है, फेशियल, ब्लीच एंड टोनिंग।
ठीक है, आप आ जाना। बेटा तुमने पिछले हफ्ते ही तो फेशियल करवाया था। हाँ तो क्या हुआ मम्मा, मैं अपनी पॉकेट मनी से करा रही हूँ, और वैसे भी अभी तो 40% डिस्काउंट चल रहा है। बेटा बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि अभी तुम्हारी यंग एज है, तुम्हारी यंग स्किन है, और तुम्हारी स्किन पर वैसे ही नेचुरल ग्लो है, और अभी से इतने केमिकल्स यूज करोगी तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, बहुत सारे रिंकल्स आ जाएंगी। रिंकल्स? ऐसे कैसे रिंकल्स आ जाएंगे मेरे फेस पे? मैं रिंकल्स नहीं आने दूंगी। रिंकल्स आ जाएंगे तो मैं कैसी लगूंगी मम्मा? मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे बूढ़ा नहीं होना है। बेटा मैं तो बस इतना कह रही थी कि यंग एज में अपनी स्किन पर इतना एक्सपेरिमेंट मत करो, वरना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। मनु की वाइफ को देखा, वो सिर्फ 29 इयर्स की है और दिखती कितनी है? 40 इयर्स की। पता है क्यों? क्योंकि वो हर महीने फेशियल करवाती है। मुझे डराओ मत मम्मा, मन्नू भैया की वाइफ सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करती होंगी, इसलिए उनकी स्किन ऐसी हो गई है। मैं अच्छे और बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। मोनिका तुम समझ नहीं रही हो, प्रोडक्ट सस्ते हो या महंगे, चालू हो या ब्रांडेड, है तो केमिकल ही ना, और इतनी यंग एज में केमिकल्स लगाने ही नहीं चाहिए। मॉम प्लीज, इनफ इज इनफ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी स्किन के साथ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे डिसाइड करने दीजिए। और मैंने बोला ना, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगी। ये सच है कि बुढ़ापे में हमारे शरीर की खूबसूरती और ताकत कम हो जाती है। ये भी सच है कि बुढ़ापा हर किसी को पसंद नहीं आता, मगर सबसे बड़ा सच तो ये है कि मौत की तरह बुढ़ापा भी एक सच्चाई है। पसंद हो या ना हो, बुढ़ापा सबको आता है, क्योंकि हर वो चीज जो नई है एक ना एक दिन पुरानी जरूर होती है। बुढ़ापा एक सच्चाई है, मगर जब कोई इसी सच्चाई से डरने लगे तो उस फोबिया को फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड कहते हैं। अरे फिर से पानी गिरा दिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। बहू, बुढ़ापे की वजह से हाथ कांपते हैं, इसलिए पानी गिर गया। अरे आपका ये बुढ़ापा तो मेरे अभिशाप बन गया है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सच कह रही हो बहू, बुढ़ापा सचमुच अभिशाप होता है, दूसरों से बढ़कर खुद के लिए अभिशाप होता है। ये बेबसी की जिंदगी, न ठीक से जिया जाता है न मौत आती है। कितनी बदनसीब हूँ मैं। अरे बदनसीब तो मैं हूँ, क्योंकि जिंदगी तो मेरी हराम हुई है। आपका क्या है? आपको तो सब बैठे बैठे मिल जाता है। ऐसा मत कहो बहू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मौत भी तो नहीं आती ना। खाना ठूसो और जीना हराम करो मेरा, और क्या करोगी? सेवा करने के लिए फ्री की नौकरानी जो मिल गई है। अरे वो तो मेरी बदनसीबी है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, सारे रोग है आपको। खाने से ज्यादा तो आप दवाइयाँ खाती है। 2-3 बार साल में तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। हर बार सोचती हूँ कि पीछा छोड़ोगी, लेकिन नहीं, वापस आ जाती हूँ मेरी जिंदगी हराम करने। ना जाने कितने साल तक मुझे सजा काटनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी मेरी बहू के लिए सजा है, ऐसी नौबत क्यों आने दी? भगवान, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा की और मुझे ऐसी सजा क्यों दी? ऐसा बुढ़ापा क्यों दिया? मेरी बहू मुझे कोसती है, लेकिन ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। मुझे मौत क्यों नहीं दे देते? मुझे नहीं जीना, नहीं जीना। भगवान जी, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो।
कैसी हो गई हूं मैं, कैसी थी मैं। मुझे बूढ़ी नहीं होना है, बूढ़ी नहीं होना मुझे। क्या हुआ मोनिका? दी मुझे बूढ़ी नहीं होना। बूढ़ा होना एक अभिशाप होता है और मुझे किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना। दी कैसी बातें कर रही हो मोनिका, तुम किसी पर मोहताज नहीं हो। मोनिका क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, इसने बुरा सपना देखा और डर गए। नहीं माँ, मैंने सपना नहीं बल्कि अपना भविष्य देखा है। मैं बहुत बूढ़ी हो गई थी, 70 साल की बुढ़िया। मुझे 1000 तरीके की बीमारी हो गई थी। मेरी बहू मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और मैं खुद भी अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी माँ। ना तो मुझे मौत आ रही थी और ना मैं जी पा रही थी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा बुरा सपना तुमने इसलिए देखा क्योंकि तुम हमेशा इसी डर से डरती रहती हो। आज का सपना कल की हकीकत है माँ। मैं भी नानी की तरह मोहताज हो जाऊंगी। मुझे किसी का मोहताज नहीं होना माँ, किसी का मोहताज नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा डर रही हो। आप लोग समझ नहीं रहे हो माँ। मैंने अपना फ्यूचर देखा है, वो बेबसी वाला फ्यूचर, डिप्रेशन वाला फ्यूचर। मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए माँ, प्लीज मुझे बचा लो माँ, प्लीज। मोनिका खुद को संभालो। देखो बेटा, ना तो तुम बूढ़ी होगी और ना ही तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, लेकिन तुम्हें मेरे काम करना होगा। क्या माँ, आप जो कहोगे ना मैं वो सब मानूंगी, बस मुझे बुढ़ी नहीं होना माँ। तुम्हें मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलना है। तो उनसे मिलने के बाद मैं बूढ़ी नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, मैं चलूंगी आपके साथ, बस मुझे बूढ़ा नहीं होना माँ। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बचा लो। मोनिका बेटा, टेल मी ऑनेस्टली कि कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में पॉजिटिव और नेगेटिव वाला अंतर है? यस डॉक्टर। गुड। फिर तो तुम ये भी मानती होगी कि पॉजेसिव होने में और ओवर पॉजेसिव होने में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला अंतर होता होगा। जी डॉक्टर मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, पर मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। बुढ़ापे के बारे में सोचकर या बूढ़े लोगों को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी, मोहताज, मजबूर और मायूस। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपनी लाइफ में किस बुजुर्ग को देखा है जो अपने बुढ़ापे में मोहताज, मजबूर और मायूस हो गए थे? डॉक्टर, एक्चुअली मैंने अपनी नानी को देखा है। बुढ़ापे की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, डायबिटीज, मोतियाबिंद, गठिया, और फिर बाद में बाथरूम में पैर स्लिप होने की वजह से उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई थी। सर, कमर की हड्डी टूटने की वजह से वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी और बेड पे लेटे लेटे उनके पीठ में बहुत सारे छाले पड़ गए थे और डायबिटीज की वजह से वो छाले सही भी नहीं हो रहे थे। एक्चुअली डॉक्टर, मेरे मामा की जॉब ऐसी है कि वो घर पे ज्यादा नहीं रह पाते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इसलिए नानी फिर हमारे घर पे रहने के लिए चली आई। मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन नानी के आखिरी 2 सालों में उनकी बहुत केयर की। लेकिन मुझे अभी भी याद है डॉक्टर, वो बेड पे लेटे लेटे दिन भर रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और प्रे करती रहती थी कि उनको मौत आ जाए। डॉक्टर, नानी हमेशा कहती थी कि बुढ़ापा एक अभिशाप है। बस इसी तरह नानी को तिल तिल कर मरते हुए देख के मुझे बुढ़ापे से बहुत ज्यादा डर लगने लगा डॉक्टर। अब आपकी नानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके डॉक्टर। एक शराबी था, दिन रात शराब पीता था। उसके 2 बेटे थे और उन्होंने अपने बाप को हमेशा
शराब पीते ही देखा था। एक दिन दोनों बड़े हो गए, एक अपने बाप की तरह ही शराबी निकला और दूसरे ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। दोनों बेटों का बचपन बहुत ही मुश्किल से गुजरा, लेकिन दोनों की सोच में बहुत फर्क था, इसलिए दोनों की चॉइसेस में भी फर्क था। तो मोनिका, तुम्हारे पास भी दो चॉइसेस हैं। ऑप्शन नंबर 1, बुढ़ापे से डरो, जिसे अननोइंगली तुमने चूज कर रखा है। ऑप्शन नंबर 2, बुढ़ापे से ना डरते हुए ऐसी जवानी जियो कि बुढ़ापा देर से आए और हेल्दी आए। सो डोंट वरी, डोंट थिंक a lot about that. Okay? Just relax and live happy life. और बाकी मैं तुम दोनों से फोन पे बात करता रहूंगा। डॉक्टर साहब के समझाने के बाद मोनिका में इंस्टेंट बदलाव तो नहीं आया, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसकी सोच जरूर बदलनी शुरू हो गई। फिर डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से मैंने और ममता ने मोनिका से अकेले में मिलकर उसका ब्रेन वॉश किया कि नानी के केस में डायबिटीज एक बहुत बड़ी वजह थी और बाथरूम में गिरना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। और एक्सीडेंट को एक्सेप्शन मानते हुए नानी की कुछ फ्रेंड्स, जो कि आज की डेट में उनसे 10 साल बड़ी हैं, वो बिल्कुल खुश और स्वस्थ हैं। बस यही बात मोनिका की समझ में जब आई तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। हेलो, हाँ भैया, क्या सासू माँ को हार्ट अटैक आया है? अब कैसी है वो? अच्छा, माइनर अटैक था, अब ठीक तो है ना? क्या कह रही थी वो? अच्छा, ठीक है, फिर जो भी हो बताइएगा। ठीक है, रखिए। क्या हुआ दादी को? दादी को हार्ट अटैक आया है। घबराने की बात नहीं है, माइनर अटैक था, अब बिल्कुल ठीक। देखा मम्मा, ओल्ड एज में यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए मुझे बुढ़ापे से इतना ज्यादा डर लगता है। बेटा, ओल्ड एज में बीमारियां तो होती ही रहती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी से उसके बारे में सोच सोच कर डरने लगो। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी क्या कहती थी? क्या? वो कह रही थी कि यंग एज में उन्होंने अपने लुक्स को लेकर बहुत पैसे खर्च किए, काश यही पैसे उन्होंने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खर्च किए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा, अपनी डाइट और अपनी डेली रूटीन को सही रखोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा भी हेल्दी होगा, और यही बात तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा भी हेल्दी होगा। आज ये जो वक्त है जिसे तुम डर डर कर बिता रही हो, ये कल लौट कर नहीं आएगा, और कल कुछ होने वाला है ये सोच सोच कर तुम आज का दिन क्यों खराब कर रही हो? मम्मी बिल्कुल सही कह रही है मोनिका। तुमने अपने इस डर की वजह से अपनी लाइफ के कितने साल बर्बाद कर दिए। अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अभी तुम सिर्फ 18 साल की हो, लेकिन तुम्हारे इस डर ने तुम्हें 60 साल का बना दिया है। खुद सोचो, क्या तुम अपनी लाइफ खुलकर जी पा रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि अगले 40 साल बाद क्या होने वाला है, ये सोचकर तुम अपना आज खो दे रही हो? ये तो लाइफ की स्टार्टिंग है, तुमने अभी जीना शुरू किया है। इसको एंजॉय करने की बजाय तुम लाइफ खत्म होने का मातम मना रही हो। आप लोग ठीक कह रही हैं। इस डर ने मेरी लाइफ के कितने साल छीन लिए मुझसे। कितनी वाइब्रेंट थी मैं, अपने बर्थडे को लेके कितनी एक्साइटेड रहती थी, 10 दिन पहले से ही प्रिपरेशंस में लग जाती थी। पर इस डर ने मेरी सारी खुशियों को छीन लिया। बट नाउ आई प्रॉमिस कि मैं इस डर को निकाल के ही दम लूंगी। आई प्रॉमिस यू दीदी। दीदी, हाँ, केक ऑर्डर करो। क्या? आज मैं अपना बर्थडे मनाऊंगी।
मेरे बर्थडे वाले दिन आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे ना, लेकिन मैंने मना कर दिया था। पर आज मैं सेलिब्रेट करूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मोनिका, हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माय बेटा। बिलेटेड नहीं मम्मी, सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलिए। अरे लेकिन मम्मा, आज मुझे मेरे डर से आजादी मिली है, तो इस तरह देखा जाए तो आज तो मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए बिलेटेड नहीं, सिर्फ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे। तो देखा आपने, मोनिका का डर आज की पूरी यंग जनरेशन का डर है। बुढ़ा होने का डर, खूबसूरती कम होने का डर, ये हर किसी के मन को सताता है, बहुत परेशान करता है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ बुढ़ापे में ताकत और खूबसूरती कम हो जाती है, वहीं तजुर्बा और समझदारी बढ़ जाती है। तो अपनी जवानी में अपने बुजुर्गों के तजुर्बे से सीखिए, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए, क्योंकि बुढ़ापा हम सभी को आएगा। हम सब की जिंदगी अपने अपने एक टाइमलाइन पर चल रही है, इसलिए सबसे जरूरी है कि अपनी सोच और अप्रोच को पॉजिटिव रखें और अपनी जिंदगी में बुढ़ापे से पहले के जो 25 साल हैं उन्हें बहुत ही हेल्दी रखें, जिससे कि आप एक हेल्दी बुढ़ापे का स्वागत करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। इतनी मुश्किल से मैंने लाला को समझाया था इससे शादी करने को, लेकिन ये मार्केट में जाके उससे मिली और साफ बोल दिया मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्योंकि वो आपकी उम्र के बराबर है पापा, और वो तलाकशुदा भी है। अरे शुक्र मनाओ, तलाकशुदा आदमी भी अगर तुमको मिल जाए ना तो गनीमत समझना। और तू क्या समझती है, तू कहीं की हूर की परी है? दीदी ने बिल्कुल ठीक किया पापा, उनकी शादी के चक्कर में आप पगला चुके हो। हम आपका दर्द समझ सकते हैं पापा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी ऐरे गहरे को घर पे उठा लाओगे। लाला ऐरा गहरा नहीं है, अच्छा खासा खानदान है उसका। माना उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस करमजली की शक्ल तो देखो। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।